काम भ्रष्टाचार से परे होंगे। हद तो तब हो गई और आश्चर्यजनक तब हो गया कि सरकार आने के बाद भी जिस तरीके से डीजी नहीं बदला गया, डीजीपी, जिस तरीके से चीफ सेक्रेटरी नहीं बदला गया, उसी तरीके से वन विभाग का वो भी नहीं बदला गया। तो चलिए, सरकार की अपनी बातें होती हैं, लेकिन इनके साथ कंफर्ट जोन में है। कांग्रेस महासचिव जी हैं वेणुगोपाल जी, उनसे उनका रिश्ता रहा है। एकदम कंफर्म नहीं हूँ मैं कि वो रिश्तेदार में हैं कि गांव के हैं कि जान पहचान के हैं, पर उस चीज़ का फायदा उन्हें कांग्रेस सरकार में मिला। बेरोजगार जो हमारे नवयुवक हैं, उनके लिए बहुत ही सदमे वाला विषय है। अपर मुख्य सचिव ऋचा शर्मा जी, उन्होंने लिखा है कि किसी भी तरह से इनको पुनः अनुमति नहीं दी जा सकती। छत्तीसगढ़ का कौन सोचेगा? मेरे छत्तीसगढ़ के बारे में किसी को कोई लेना देना नहीं है। मेरे छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी के विषय पे किसी को कोई लेना देना नहीं है। इनको तो खाना पूर्ति से मिलता है। तत्कालीन कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार के आकंठ में इस कदर डूबी हुई थी कि ऐसा कोई तंत्र और ऐसा कोई विभाग नहीं बचा जहां पे भ्रष्टाचार नहीं हुआ। इन्हीं भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर भाजपा की सरकार जन जन तक पहुंची और 14 सीट से 54 सीट तक का सफर तय करी। सबसे बड़ा मुद्दा युवाओं को लेकर था। युवाओं की भर्ती प्रक्रिया को लेकर जिस तरीके से भ्रष्टाचार और गफलत हुई, उसकी बानगी देखने को मिली। युवाओं का भविष्य आज खतरे में नजर आ रहा है। इसी खतरे को भांपते हुए छत्तीसगढ़ के सीनियर अधिवक्ता ने इस मामले को पूरा खुलासा किया और आरटीए के तहत जानकारी निकाली। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद सुशांत जी। ये सबसे बड़ा एक मसला युवाओं के भविष्य को लेकर है। जी जी। भर्ती प्रक्रिया, वन विभाग की भर्ती प्रक्रिया जिसमें 1600 पदों की भर्ती होनी थी, उसमें बड़ी गड़बड़ी हुई। आरटीआई के तहत खुलासा हुआ। आपने पूरी जानकारी, किस तरीके का मामला था यह पूरा? ये मामला है 24 से भर्ती छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा निकाला गया। तकरीबन 1600 से ऊपर पदों की विज्ञप्ति हुई। इसमें लगभग 4 लाख लोगों ने आवेदन किया। ऊपर भी हो सकते हैं। 4,26,000 का आंकड़ा। 4,26,000 आप करेक्ट कर दीजिए। जी, धन्यवाद आपको। और शुरुआती दौर पर ये बात आई कि सभी काम भ्रष्टाचार से परे होंगे, इसलिए मैनुअल न करके जो मशीनरी संसाधन है, इलेक्ट्रॉनिक संसाधन है, इनमें छेड़छाड़ की गुंजाइश बहुत कम रहती है। और विष्णुदेव जी की सरकार जब आई तो उन्होंने इन्हीं सब चीज़ों को लेकर, भाई पीएससी में घोटाले हुए, व्यापम में घोटाले हुए, पोल स्कैम हुए, न जाने कितने स्कैम हुए, इन्हीं सब चीज़ों को लेकर आदरणीय अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी और बाकी भाजपा के बड़े जो नेतृत्व थे, उन्होंने इस चीज़ को बहुत गंभीरता से उठाया। गौरी शंकर श्रीनिवास करके भाजपा के बड़े कर्मठ और जुझारू नेता है, उन्होंने पीएससी के स्कैम को भी बाहर लाया। और इसी तारतम्य में ये हुआ कि भाई भ्रष्टाचार यहाँ बहुत है और सरकार कांग्रेस की आई नहीं वापस। ये 14 से 54 में आ गया और वो 72 से 34 में आ गया। तो ये सब चीज़ें हम 34 है कि 30 है, मुझे नहीं मालूम एग्जैक्ट उनका, गिनती करना भी ठीक नहीं है। सरकार में नहीं आए। फिर जब भर्ती प्रक्रिया चालू हुई तो हमें जानकारी मिली कि कुछ जगहों में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। तो हम जांच पड़ताल किए, व्यक्तिगत संसाधनों से हम इस तक पहुँचे। पर पूर्ववर्ती सरकार में श्रीनिवास राव साहब यहाँ पदस्थ थे, उन्होंने 7 लोगों को सुपरसीड कर वन प्रमुख का कुर्सी को प्राप्त किया। पिछली सरकार कांग्रेस सरकार ने 7 सीनियर लोगों को उन्होंने, वर्तमान में अभी भी पीसीसी अपनी है, वर्तमान में अभी भी है। मुझे जो विश्वस्त जानकारी मिली कि वो कांग्रेस महासचिव जी हैं वेणुगोपाल जी, उनसे उनका रिश्ता रहा है। जी, एकदम कंफर्म नहीं हूँ मैं कि वो रिश्तेदार में हैं कि गांव के हैं कि जान पहचान के हैं, पर उस चीज़ का फायदा उन्हें कांग्रेस सरकार में मिला। जी। हद तो तब हो गई और आश्चर्यजनक तब हो गया कि सरकार आने के बाद भी जिस तरीके से डीजी नहीं बदला गया, डीजीपी, जिस तरीके से चीफ सेक्रेटरी नहीं बदला गया, उसी तरीके से वन विभाग के प्रमुख भी नहीं बदला गया। तो चलिए, सरकार की अपनी बातें होती हैं, वो किनके साथ कंफर्ट जोन में है, कैसे काम लेना है। कंफर्ट जोन अलग विषय है। इन पर जिनकी बात कर रहे हैं आप, श्रीनिवासन राव वर्तमान प्रिंसिपल चीफ ऑफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट ऑफिसर हैं,
उन पर अभी बीते दिनों एक तेंदुपत्ता बोनस घोटाले में, जिसमें संग्रहकर्ताओं को 7 करोड़ का समथिंग घोटाला हुआ जी उसमें 6 लोग गिरफ्तार हैं, डीएफओ भी गिरफ्तार हो चुके हैं। जी एक पुराने जो नेता है सीपीओएम के, उनके नेता विधायक के घर में छापेमारी कर, कुछ मिलता नहीं है उस छापेमारी में, लेकिन वह एक बड़ा आरोप लगाते हैं। जी। वह रायपुर के एक प्रमुख, जंगल विभाग के प्रमुख पर आरोप लगा था। तो ये किस तरीके का आरोप रहा है? नहीं, इन आरोपों में बहुत हद तक सत्यता इसलिए है कि तेंदुपत्ता के जो संग्राहक लोग हैं, दो दक्षिण बस्तर के इलाका है, लगभग वहाँ पे साउथ का बड़ा प्रभाव है जी। और मैक्सिमम इलाकों में साउथ की बोली जाती है। और चूंकि राव साहब भी साउथ से हैं, तो उनको बड़ा कंफर्ट होता है उन लोगों से संपर्क करने में, और उनके यहाँ लगातार इन लोगों को देखा जा सकता है। अगर उनके यहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा लगा हो कुछ हो, तो जो प्रबंधक लोग होते हैं वो लगातार आना जाना उनके यहाँ रखते हैं, ऐसा सर्वविदित है। जी, आप साउथ की बात कर रहे थे, साउथ से एक बात और भी निकल कर आ रही, जो ये वन रक्षक भर्ती घोटाला हुआ जिसमें गड़बड़ियाँ मिली जी। और इस गड़बड़ी में एक कंपनी जो आई थी वो हैदराबाद की कंपनी, तो जो साउथ भारत से आती है, जी। उस कंपनी को भुगतान भी कर दिया गया, पहले भुगतान कर दिया, करीब 10 करोड़ रुपए भुगतान नहीं, किए गए। भुगतान का तो मुझे जानकारी नहीं आया है, पर 10 करोड़ रुपये टेंडर हुआ था और साउथ की किसी कंपनी को दिया गया था। और उस टेंडर की जो शर्तें थे, नॉर्म्स थे, उसमें स्पष्ट ये था कि स्थानीय व्यक्ति से कंप्यूटर में काम नहीं लिया जाएगा, क्योंकि स्थानीय व्यक्ति एक दूसरे को जानते हैं। जी। कई जगहों पर स्थानीय व्यक्तियों को संलग्न किया। रात के अंधेरे में दूसरा ये था कि जो भर्ती नियम में ये बात आई, जो कमेटी ने बताई, भैया पूर्ण प्रकाश में भर्तियाँ होंगी, 6 बजे के बाद नहीं होंगी, किसी भी स्थिति में मैनुअल नहीं होगा। लेकिन वो सभी चीज़, विभिन्न डॉक्यूमेंट जो मुझे सूचना के अधिकार से मिला, और मैंने देखा कि कई जो डीएफओ है, जिले में पदस्थ जो सर्वोच्च अधिकारी रहता है वन विभाग का, उन्होंने पत्राचार किया। पत्राचार में सब ऐसा हो रहा है। अब सोचिए 4 लाख आवेदन में आपने 1.5 लाख का मशीन से कराया और 40,000 लोगों को मैनुअल कराया। मतलब आपकी तैयारी 10 करोड़ रुपया टेंडर के बाद 4 लाख लोगों की तैयारी करना था, आपने 1.5 लाख भी नहीं करा पाए। 40,000 को फिर से, और मजेदारी वाली बात है जो मुझे जानकारी आ रही है, मुझे वो पत्र तो नहीं मिला है कागज, पर सूत्र ये बता रहे हैं कि 5 करोड़ का प्रस्ताव फिर से वन प्रमुख के द्वारा शासन स्तर में भेजा जा रहा है कि भाई हमको 5 करोड़, हाँ ये वो कागज मेरे पास नहीं है, पर मुझे बात पता लग गई है कि 5 करोड़ का मांग और किया जा रहा है। बड़ा सवाल तो ये भी उठता है कि जो पहले भर्तियां हो चुकी हैं वो भर्तियां कैसे रहेंगी, आगे जो नई भर्ती करेंगे, मतलब ये भर्तियों में किस तरीके का होगा? देखिए, मैं इस संबंध में तो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये तो राव साहब ही बता पाएंगे, और जो सिलेक्शन कमेटी होगी वो बता पाएंगे। लेकिन बहुत ही हास्य विषय ये है, मतलब कि आप सोचिए 40,000 लोग जो मैनुअल में पास हुए, रिकॉर्ड में पास हो गए होंगे, उसमें जितने लोग भी पास हुए होंगे, अभी वो मशीन में परीक्षा दे रहे हैं, बरसात के समय दौड़ रहे हैं, धूप रहे हैं, तो जो उस समय पास हो गए अगर अभी फेल हो जाते हैं तो क्या होगा, और उस समय जो फेल हो गए थे अभी पास हो जाते हैं तो क्या होगा? तो क्या होता है, एक बड़ा सवाल है। तो ये यक्ष प्रश्न है। इससे छत्तीसगढ़ में बेरोजगार जो हमारे नवयुवक हैं उनके लिए बहुत ही सदमे वाला विषय है। एक बड़ा सवाल और भी है कि मैं इस मामले को लेकर जब मैं पूरी रिसर्च कर रहा था, तब एक चीज़ मेरे को देखा मैंने, वन मंत्री का इस मामले को लेकर किसी तरीके का बयान है आना कितना गंभीर है। वन मंत्री जी का तो अपने राजनीतिक लोग हैं ये लोग, और किस बयान को कैसे देना है कैसे नहीं देना है ये लोग अपना तय करते हैं। पर वन विभाग की जो प्रमुख हैं, अपर मुख्य सचिव ऋचा शर्मा जी, उन्होंने लिखा है कि किसी भी तरह से इनको पुनः अनुमति नहीं दी जा सकती। वो पूरी तरह कार्रवाई की मंशा रखती है कि अगर गलत हुआ है तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन शासन तंत्र है, प्रशासन तंत्र है, और शासन में इतने लंबे समय से 7-7 लोगों के ऊपर बैठकर उनको इस चीज़ का तो महारत हासिल है ना कि अपने काम को कैसे निकालना है। छत्तीसगढ़ का कौन सोचेगा? मेरे छत्तीसगढ़ के बारे में किसी को कोई लेना देना नहीं है। मेरे छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी
के विषय पे किसी को कोई लेना देना नहीं है, इनको तो खाना पूर्ति से मतलब है। मैं आज भी यह मांग करता हूँ कि विष्णुदेव जी की जो सुशासन की सरकार है इस पर बहुत गंभीरता से विचार करें, और अगर गलत हुआ है तो जो गलत किए हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई को करें, जिससे जिस चीज़ को लेके छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आई, जिस चीज़ को लेके नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी ने अपने संकल्प पत्रों में, घोषणा पत्रों में ये उल्लेख किया, जिसे छत्तीसगढ़ का पूरा रुख इनके पक्ष में हुआ। और अभी आज दिनांक तक ऐसा कुछ प्रतीत मुझे तो नहीं होता, जबकि हर चीज़ दस्तावेजी साक्ष्य है कि कैसी गड़बड़ियाँ की गई है। युवाओं की बात करी आपने, युवाओं को लेकर हमेशा मुद्दे उठाते रहे हैं। सरकार भी युवाओं की बात करती है, युवाओं को लेकर आगे बढ़ाने की बात करती है, सुशासन की सरकार चल रही है। अभी आज जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं तब आज मानसून सत्र का पहला दिन है, जहां पर आरआई भर्ती के घोटाले की गफलत की बातें विधानसभा में भी सुनाई दी। आरआई की भर्ती में इस तरीके का घोटाला हुआ है कि लोगों को पदोन्नति दे दी गई, ऐसे लोगों को दे दी गई जो उसकी हड़तालों की पूर्ति भी नहीं करते। इसी तरीके से पुलिस भर्ती में भी हुआ। युवाओं को लेकर जिस तरीके सरकार बात करती है कि युवाओं के लिए बहुत बड़ा इश्यू है, क्या सरकार को देखकर लगता है कि जो एक्टिविटीज है उनको देखकर लगता है युवाओं के लिए क्या सरकार सोच रही है? ये सरकार सोच रही है, नहीं सोच रही है, सरकार के क्रियाकलापों से बहुत ज़्यादा परिलक्षित नहीं हो रही है। आपके सामने 1628 पदों की बात, जिसमें मैंने पूरे डॉक्यूमेंट्स निकाला, आगे मैं माननीय न्यायालय की शरण में भी जाऊंगा अगर हफ्ते भर में अगर कोई कार्रवाई निष्पादित माननीय मंत्री जी और आपके एसीएस के द्वारा नहीं की गई, तो इस विषय पे मैं ज़रूर आगे जाऊंगा। और अच्छी बात तो है कि हमारे कुछ जागरूक विधायक जो भाजपा को लाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, वो भी इन सब चीज़ों से की है। मुझे ऐसा ज्ञात हुआ कि आदरणीय धर्म कौशिक जी इस विषय को लेकर ध्यान आकर्षण भी लगाए हुए हैं। आगे एक बात और भी जानना जरूरी है इस विषय पर, जिसकी बात कर रहे हैं श्रीनिवासन राव, लंबे समय से पदस्थ हैं, एक ही पद पर हैं और लगातार उन पर आरोप लगते आ रहे हैं, और उनके पर साउथ भारत में भी लंबे चौड़े पैसे को भी लेकर आरोप लगते रहे हैं, और उनकी कई मॉल चलती हैं, इस तरीके का भी आरोप लगता है। नहीं, उनके व्यक्तिगत संपत्तियों के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है जी, और कितने माल हैं, कितने, हाँ ये जरूर है कि राजनीतिक रूप से वो दोनों पार्टी में बहुत सक्षम है जी। कांग्रेस की सरकार थी तो वेणुगोपाल जी का सहारा था। अभी मुझे जानकारी मिल रही कि राष्ट्रीय स्तर के दक्षिण भारत से कुछ पदाधिकारी हैं, उनके साथ भी उनका संबंध बड़ा गहन है, जिसके कारण वर्तमान सरकार उनको हटाने में अक्षमता महसूस कर रही है। ऐसा लग रहा है, यही वरद हस्तता शायद मिली हुई है। हाँ, इसीलिए वो कुछ भी छत्तीसगढ़ में कर सकते हैं। श्रीनिवास राव जी सक्षम है। आगे के लिए क्या योजना है, जिस तरीके से सरकार कर रही है? आगे की योजना ये है कि अगर सरकार 2, 5, 10 दिन में नहीं हुआ तो फिर सब्र का बांध है। मैं इस विषय को लेके माननीय उच्च न्यायालय की शरण में जाऊंगा और बोलूँगा कि सब अगर गलती हुई है तो गलती करने वालों को दंडित किया जाए। होता ये नहीं है कि हमने गलती की है तो गलती सुधार देते हैं। आप ये समझिए कि जो गलतियाँ इनके द्वारा की गई है वो क्या क्षम्य है। मान लीजिए मैं कोई चोरी करता हूँ, मैं कानून का विद्यार्थी रहा हूँ, कानून में जहाँ तक मुझे लगता है कि मान लीजिए मैं किसी चीज़ को चोरी करके ले जाता हूँ और चोरी करते पकड़ा जाता हूँ और मैं वापस कर देता हूँ, तो क्या भारतीय न्याय संहिता की धारा मेरे ऊपर आकर्षित होगी कि नहीं? निश्चित तौर पर युवाओं को एक उम्मीद है और एक विश्वास है कि कहीं ना कहीं पर उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। एक आखिरी सवाल मेरा यह है कि सरकार, हमने भी 3 मुख्यमंत्रित्व काल देखा है, चाहे वो अजीत जोगी जी का कार्यकाल रहा हो, चाहे डॉक्टर रमन सिंह का कार्यकाल रहा हो, भूपेश बघेल का कार्यकाल हो। इतनी अस्थिरता पहले कभी नजर आई आपको? नहीं, भाजपा सरकार में जिस तरीके से विश्वास दिलाया गया, 18-20 महीने की जो सरकार अभी चल रही है, मुख्यमंत्री निश्चित तौर पे बहुत शानदार और बेहद शालीन व्यक्ति है। बहुत ही छोटे जगह से आए हैं, मैं खुद उनके गांव में और आज भी सब लोगों से मिलते जुलते हैं, सहज है सब। लेकिन सहज और सरल और आपकी अच्छाई छत्तीसगढ़ को क्या देगा? आपकी सहजता जो है, सरलता जो है,
अगर यहाँ के युवाओं को कुछ नहीं दे पाया तो आपका व्यक्तिगत चरित्र वो हो सकता है, पर जनता ये उम्मीद आपसे करती है कि इस जगह पे अगर बैठे हैं आप तो आपसे परिणाम की उम्मीद रखती है। तो इस दिशा पे माननीय मुख्यमंत्री जी को सोचना होगा कि आगे अपन कैसे करें जिससे लोगों में विश्वास पनप पाए। बिल्कुल सोचना जरूरी भी है, क्योंकि मसला है युवाओं से जुड़ा हुआ। युवा जो देश की रीढ़ कहलाते हैं, इन युवाओं का भविष्य अब खतरे में नजर आ रहा है। युवाओं का भविष्य अब आगे कहाँ जाएगा, इसको लेकर कई सवाल युवाओं के मन में है और खासा आक्रोश भी है। बात हम कर रहे थे जिनकी तेंदूपत्ता बोनस घोटाले की, तो उसमें आप उनकी मनीष कुंजाम जी के वीडियो को जरूर देखिएगा, जिन्होंने खुले शब्दों में आरोप भी लगाया है और यहाँ के रायपुर के बड़े अधिकारियों पर आरोप लगाया है, जिसको आपको देखना चाहिए। नमस्कार, सुशांत गौतम।